उसके ऊपर वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि चलो भाइयों इकट्ठे। राधे राधे, जय श्री श्याम। मेरठ में जो घटना घटी है, तो कुछ लोगों ने उसे मजाक इतना बनाया बहुत ज़्यादा। कुछ भाई लोग ड्रम लेके आते हैं और उनको अपनी बीवी के साथ वीडियो बना रहे हैं। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो जाता तो उसको इंसान कंटेंट बना लेता कि इस पर हमें वीडियो बनानी चाहिए। और इतना अगर तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे आप लोग वीडियो बना रहे हो और उनके माँ बाप से पूछो जाके क्या हुआ, क्या हो रहा है, उनके दिल पे क्या बीत रहा है। जैसे आप लोग वीडियो बना रहे हो, तरह तरह की वीडियो बना के डाल लो, आप लोगों ने कि उस हत्या को मजाक समझ लिया है। आपको ये मजाक लगता है? उसका किसी और ने नहीं मर्डर किया है, उसकी वाइफ ने खुद मर्डर किया है। उसके बीवी ने खुद उसको मारा है। आज कहाँ गए वो लोग जो किसी लड़की का रेप या कोई हत्या होती थी तो उसके लिए कैंडल जला के इंसाफ मांगा जाता था, उसके लिए इंसाफ मांगते थे, खड़े हो जाते थे, पर्चे बना के खड़े हो जाते हैं, उनके लिए गुहार लगाते हैं कि इसे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। आज इस भाई के लिए कोई इंसाफ नहीं मांगेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा न? लेकिन सब व्यूज चाहते हैं, व्यूज, सबको व्यूज चाहिए। क्यों व्यूज चाहिए? कि कोई हत्या हुई, बस उसको कंटेंट बना लिया, उसको चालू कर दिया कि हमें इससे व्यूज मिलेंगे, पैदावारी होगी इससे। लेकिन किसी माँ का दिल दुखा रहे हो, किसी माँ से पूछो जाके उसके ऊपर क्या बीत रही है, किसी बहन से पूछो जाके, उसकी बहन से पूछो, उसके भाई से पूछो क्या बीत रही है उसके दिल पे, जिसके भाई के 15 टुकड़े करके और ड्रम में भर के सीमेंट डाल के जिन्होंने ऐसा दुष्कर्म किया उनके साथ में, उनके भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, माँ के ऊपर, बाप के ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन तुम लोगों को क्या है, इंसान दिलासा नहीं दिलाता है, लेकिन क्या करता है, उसको मजाक बना देता है। आप लोगों ने भी मजाक बना दिया उनकी हत्या को। वो भाई की हत्या इस तरह से हुई है, उस सुन के भी रूह कांप जाती है। आप लोगों ने उनका मजाक बना दिया। हमने अपनी वीडियो में कहा था कि हम किसी की वीडियो पे कभी वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन इतने लोग गिर चुके हैं अपनी गंदी नीयत से कि इंसानियत तो बिल्कुल रही नहीं है। इंसानियत बिल्कुल रही नहीं है कि हम किसके लिए क्या वीडियो बना रहे हैं, उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। काश अगर उनके सामने, भाई के सामने अगर ये तुम वीडियो बनाते, ये तुम्हारा फालूदा बना देते भाई मेरे, समझ गए। इस मौत को, इस हत्या को मजाक मत बनाओ, समझ गए। किसी लड़की का रेप हो जाता है तो आप लोग कैंडल लेके चले जाते हो, इंसाफ के लिए गुहार करते हो, उसके लिए भी आवाज़ बढ़ाओ कि उसकी बीवी को, उसके यार को फांसी होनी चाहिए। और फांसी से भी कोई और बड़ी सज़ा होती है तो वो होनी चाहिए उसके लिए, समझ गए। जिसने अपने यार के साथ मिलके और उस पति को मौत के घाट उतार दिया, जो हर तरह की उसे खुशियाँ देता था, उनके माँ बाप को तक भी पैसा भेजता था, जहाँ तक कि पूरा घर, मकान, गहने सब चीज़ माँ के लिए बनवाई उसने, उसको इसने मौत के घाट उतार दिया। तो उन लोगों से कहना चाहूँगी, हाथ जोड़ के, उनकी मौत को तमाशा मत बनाओ, और अगर हो सके तो आवाज़ उठाओ उनके लिए कि इस औरत के लिए क्या होना चाहिए, समझ गए, इसकी सज़ा क्या होना चाहिए। अगर मैं सरकार से या हम लोग सरकार से गुहार लगाएं कि अगर इससे मौत से भी जो बढ़ के बदतर मतलब मौत से भी जो घटिया मौत होती है ना, इस औरत को वो मौत दी जाए, समझ गए। अगर एक बार इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा ना तो ये मर जाएगी, दुनिया में नहीं दिखेगी। अगर इसे जिंदा रख के सज़ा दी जाए और ऐसा इसके साथ कांड किया जाए जो ये तिल औरत मरे, समझ गए। इतनी बड़ी सज़ा इसे देनी चाहिए कि मतलब ये दुनिया में रहे तो, ना ही तो इसे प्यार मिले, ना पति मिले, ना बच्चा मिले, और जो जिसके साथ अय्याशी कर रही थी वो भी ना इसे देखने को मिले, तब तो इसकी सज़ा जायज़ है। नहीं तो भाई लोग,
ये सज़ा मौत की जो सब लोग गुहार कर रहे हैं ना कि मौत की सज़ा, इसके लिए बहुत कम सज़ा है। क्यों सज़ा है? इंसान जो तिल तिल मारा जाता है ना, जैसे उसके टुकड़े 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 करके इन्होंने बांट कई हिस्सों में भर के और ड्रम में डाला गया है ना, इसको भी इसी तरह से कोई मौत दी जाए। इसे एकदम साधारण मौत नहीं दी जाए कि इसे फांसी लगा दी जाएगी तो तुरंत मर जाएगी। इसके यार को भी इस तरह से मारा जाए और इसको भी इसी तरह से मारा जाए। मैंने ये जब से घटना सुनी है तो मेरा तो बहुत बुरा हाल है देख देख के। उस माँ से पूछो, उसके बच्चे के जो टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, उसके टुकड़े भी नहीं समझ में आ रहे, कौन कैसा टुकड़ा, कौन हाथ है, कौन उंगली हो, कौन सर है, कौन पेट है, क्या कहाँ कैसे पड़ा है, कुछ भी भाई लोग पता नहीं है उसका। समझ गए हो? आप लोगों ने तो उसकी मौत को पतंगड़ बना दिया बातों को। ऐसे ही कोई घटना घटती है तो तुम लोग तुरंत उसको कैच कर लेते हो, तुरंत हो जाओ और इसके लिए इंसाफ की गुहार लगाओ, सरकार से गुहार लगाओ कि इसे कौन सी सज़ा देनी चाहिए। समझ गए? ये नहीं है, सब अपने व्यूज बना रहे हैं, सब अपने व्यूज बना रहे हैं। मैं इस घटना पे वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ बहुत गलत लग रहा था इस टाइम, बहुत ज़्यादा मुझे गलत लग रहा था कि लोग नए नए ड्रम खरीद के ला रहे हैं, अपनी बीवियों के साथ में ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हो। उस भाई की मौत की इन्होंने बिल्कुल सोशल मीडिया पे गंद मचा रखी है, इतनी गंद मचा रखी है बता नहीं सकते भाई लोग, कितनी गंद मचा रखी है। उसका क्या कसूर था? उसने प्रेम किया था, प्रेम करके और धोखा खाया, उसी की बीवी ने उसके ऊपर वार किया है, 3 बार चाकू से वार किया है। कितना दर्द हुआ होगा उस भाई को, कितना दर्द हुआ होगा उसकी माँ को जब उसने देखा होगा अपने बच्चे को। उस बहन को कितना कष्ट हुआ होगा जो अपने भाई को नहीं देख पाए। उस भाई को क्या हुआ होगा जो बिलक बिलक के रो रहा है अपने भाई के लिए कि मेरा भाई ऐसे मार दिया। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहती हूँ, किसी की ज़िंदगी का, किसी की मौत का इस तरह से मजाक मत बनाया करो। किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसका साथ दिया करो, यानी कि किसी का मजाक बना के तुम लोग मुद्दा बना देते हो कि ये इस चीज़ पे वीडियो बननी चाहिए और इस चीज़ पे हमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर मिलेंगे। अगर ये चीज़ तुम इस तरह से भी अगर इस्तेमाल करोगे ना, उसके लिए गुहार लगाओगे, उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाओगे या उसकी अंतिम यात्रा के लिए खड़े हो जाओगे कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए। जब भी भाई लोग तुम्हें लोगों को व्यूज बहुत मिलते हैं, लेकिन इस तरह से व्यूज नहीं मिलते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग गंद मचा रखी है आप लोगों ने। किसी की ज़िंदगी का, किसी की मौत का ऐसे मजाक मत बनाओ। समझ गए? कई सारी ऐसी गलतियां इंसानों पे हो जाती हैं कि इंसान ना, मैं क्या बोलूँ तो लोगों से, मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोगों ने मेरा ही मुद्दा बना दिया था, सब लोगों ने मुझे ही बुरा भला बोला। उसकी आत्मा को तो भगवान शांति दे। उसकी आत्मा को ही तुम लोग कष्ट पहुंचा रहे हो कि वो कितना इस टाइम उसकी आत्मा भटक रही होगी, रो रही होगी कि मेरे साथ ये हुआ क्या है। उसकी माँ कितनी रो रही होगी, उसका भाई कितना रो रहा होगा। मैं वीडियो देखती हूँ मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है भाई लोग, बहुत ज़्यादा। अगर गुहार लगानी है तो उसके इंसाफ के लिए गुहार लगाओ कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। आज लड़की के साथ घटना घटती है तो तुम लोग खड़े हो जाते हो। आज एक आदमी की बात आई तो उसके लिए आप लोग वीडियो बनाने लगे हैं। उसके लिए भी तुम मांग सकते हो कि इसके लिए क्या, कौन सी सज़ा होनी चाहिए इस औरत को, इस आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके लिए भी तो गुहार लगा सकते हो। लेकिन भाई लोग आप ये नहीं कर रहे हो, बस अपने व्यूज छाप रहे हो। कोई 1100 रुपये का, 1000 रुपये का लेके आ रहा है, ये टफ लेके आ रहे हो, उसमें दिखा रहे हो हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर देंगे। ये गलत है। अगर व्यूज कमाने चाहते हो ना, इंसानियत से व्यूज कमाने चाहते हो, उस माँ के साथ, उस भाई के साथ, उस बहन के साथ खड़े हो जाओ और गुहार लगाओ इंसानियत की। और गुहार लगाओ
कि मौत की, कि इंसाफ चाहिए इसे। आप लोग ही इंसाफ दिला सकते हो उसे, समझ गए हो। उसके लिए आप लोग ही इंसाफ के लिए खड़े होगे। हम लोग मिल के खड़े हो तो उसे इंसाफ मिलेगा और उस औरत को सज़ा भी मिलेगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसको मौत की सज़ा दी, मैं ये नहीं कहती हूँ, ना कहूँगी, क्योंकि मर जाएगी वो एक बार, उसे कुछ नहीं याद रहेगा। लेकिन जिंदा रहेगी तो उसे तिल तिल मारो। जैसे उसने उसके टुकड़े किए थे ना, उसी तरह से इसके टुकड़े टुकड़े, कभी एक उंगली काटो, कभी 2 उंगली काटो, कभी हाथ काटो, कभी पैर काटो, ऐसे एक एक टुकड़ा करो इसके। और टुकड़ा कर करके इसे उतना ही दर्द दो जितना उसने उस आदमी को दर्द दिया है। जब मिलेगा उसको इंसाफ, जैसे उसको तड़पाया है ऐसे उससे भी तड़पना चाहिए, समझ गए हो। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इतना मत गंद फैलाओ, और अगर खड़ा होने चाहते हो ना तो इंसाफ के लिए खड़े हो और अपनी इंसानियत दिखाओ, समझ गए। इस तरह से भी व्यूज मिलेंगे आपको बहुत सारे, समझ गए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लोगों तक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि जो कोई भी वीडियो बना रहा सब ऐसी वैसी वीडियो बना रहा, लेकिन कोई सच्चाई के लिए वीडियो नहीं बना रहा। मुझे बहुत कष्ट होता है उसकी टुकड़ों को देख देख के, इसलिए मिनट में है लेकिन दिख नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द होता है उन टुकड़ों को देख के। तो आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर गुहार लगाने चाहते हो ना तो इंसानियत की गुहार लगाओ, इंसाफ के लिए गुहार लगाओ, उसे इंसाफ मिले, उसकी आत्मा को भी संतुष्टि हो कि मेरे लिए मेरी पब्लिक, मेरे गांव शहर वाले हमारी पक्ष में हैं। कितना इंसान मर जाता है ना, लेकिन आत्मा फिर भी जिंदा रहती है। आत्मा सब जगह भटकती है, देखती है। तो वही कहती हूँ मैं कि हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इंसाफ दिलाओ उस इंसान को, बुरा भला मत कहो, और ये ड्रम लाना बंद कर दो, क्योंकि इस चीज़ों को देख के मुझे खुद डर लगने लगा है, समझिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, जो सबके सामने सच्चाई पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे जो हम वीडियो बनाते रहें वो आपको मिलती रहे। तो जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री श्याम।